इट इज दी सेक्स ऑर्गन। क्या है ये सेक्स ऑर्गन है किसमें? इन एंजियो कैसे यार, एंजियोस्पर्मिक। याद रखना एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या है, बात नहीं करो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या है? ये सेक्स ऑर्गन है, याद रखना। अगर देखा जाए फ्लावर तो यूजुअली, सुनो जरा, फ्लावर जो है ना उसका 4 होल कितना होता है? 4 पार्ट होता है, जिसे हम लोग 2 हिस्से में बांटे। कितना में? पहला का नाम क्या देखो तुझे? हाँ जो भी कहो, यहां से क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आया, रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरा क्या आता है? एक्सेसरी पार्ट्स। याद रखना रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या आता है। देखो ये सब आया बिहार बोर्ड में कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या होता है। एक क्या होता है? एंड्रोशियम होता है। दूसरा क्या होता है? गायनोसियम। हम सबसे पूछेंगे ऐसे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। एंड्रोशियम का यूनिट क्या होता है जी? स्टेमेन। क्या होता है? स्टेमेन। और गायनोसियम का यूनिट? हाँ, कार्पेल कहो या फिर क्या कहो, पिस्टिल कहो, एग्जाम में पूछा गया। एक्सेसरी पार्ट मतलब सपोर्टिंग पार्ट भी, इसे क्या कहते हैं? सपोर्टिंग पार्ट। याद रखना ये वो पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो कहेंगे सपोर्टिंग। इसमें 2 होता है, क्या क्या होता है? हाँ, कैलेक्स होता है और क्या होता है? कोरोला होता है। तुम्हें पता है ना कैलेक्स का यूनिट क्या होता है? यही सब पूछता है बोर्ड में, बहुत ही आसान आसान। क्या बोलेंगे? सेपल्स क्लास 7 का है यार ये सब। अब पेटल्स क्या बोलेंगे? पेटल्स ना बोलेंगे रे। कौन बोला कोरोला? नहीं, कोई से आवाज आया था। क्या होगा देखो, तो पेटल्स होगा, मतलब पंखुड़ियां आई है, ठीक है। आइए सेपल्स मतलब क्या होता है? ग्रीन पार्ट होता है। तो एक फ्लावर में यूजुअली कितना पार्ट? आमतौर से, ठीक है। एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरा क्या? रिप्रोडक्टिव में 2 पार्ट, एंड्रोशियम और गायनोसियम। एक्सेसरी में कैलेक्स और कोरोला। ये आता है। अब तुम्हारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि फ्लावर का डायग्राम बनाओ, चारों पार्ट का दिखाओ कहाँ कहाँ क्या नाम है, और दिखाने के बाद सारे का काम बताओ। 5 नंबर। फ्लावर का डायग्राम, लेबल, चारों नाम, चारों का काम। कितना नंबर? सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड, सब में पूछता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। चलो बनाते डायग्राम फ्लावर का। अब ऐसा नहीं कि वहां अगर फ्लावर का डायग्राम आ गया तुम बस एकदम पेंसिल वेंसिल लेके एकदम बैठ गया और 10 मिनट तक फ्लावर का डायग्राम बनाया, ठीक है, तो हो गया तुम्हारा एग्जाम। एकदम फटाफट बनाना, जैसे बने वैसे बस बना देना। ड्राइंग कंपटीशन में तुम थोड़ी गया हुआ, ठीक है। फटाफट तुम्हें क्या करना है? बनाना है। चलो इतना तो आसान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? ब्लू मार्कर जरा लेके आना पड़ता है। कलरफुल पार्ट है, नाम क्या है इसका बताओ जरा? पेटल्स है। बहुत हंसी आ रही है, देखो। हो गया, बस इतना ही बनाना है फटाक से। और क्या करना है? लेबलिंग करना है। ये नीचे वाला पार्ट कैसा होता है? ग्रीन। इसका नाम क्या है जी? कैलेक्स। ये जो कलरफुल पार्ट है, अच्छा ये मिटा देता हूँ, बस समझ में आया। फोटो लेते जाना भाई फटाफट, नहीं तो वहां जाके पॉज करके फटाफट क्या करना। ये जो कलरफुल पार्ट है इसका नाम क्या होगा? ये असल में है क्या? एक एक क्या है? ये तो कैलेक्स हो गया। तो एक पंखुड़ी है ना, देखो हम 2 पंखुड़ी लिए तो क्या बोलेंगे इसको? कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। यानी जितना ये पंखुड़ियां सब मिला क्या बोलेंगे? कोरोला। लेकिन अगर हम एक पंखुड़ी की बात करें तो क्या बोलेंगे? पेटल्स। क्या बोलेंगे? पेटल। और बहुत सारा रहेगा तो क्या बोलेंगे? पेटल्स बोलेंगे। और इसी का समूह क्या कहलाता है? कोरोला। हो गया। अब देख, उसके बाद अगर देखा जाए, दिख रही वाला ये ऐसे लंबा वाला ब्लैक वाला ही, ठीक है। इसमें इसका नाम क्या? एंथर है ये। और ये लंबा स्टॉल का नाम क्या है? फिलामेंट है। देखो तुम्हारे एग्जाम में ये भी पूछा है कि एक स्टैमेन में, एक मेल पार्ट में कितना पार्ट? एंथर और फिलामेंट। ये दोनों को मिला क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैमेन। और स्टैमेन का समूह देख, कितना स्टैमेन है? 1 2 3 और 1 4 है। तो इसका ग्रुप क्या कहलाएगा जी?
क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम, बकलोल गैनोसियम है। क्या होगा ये? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम कौन सा पार्ट? मेल पार्ट के फीमेल पार्ट? मेल पार्ट ऑफ द क्या? फ्लावर है। क्या बोलेंगे इसको? मेल पार्ट। अच्छा मान लो किसी फ्लावर में एक ही स्टेमन रहा तो उसको स्टेमन भी बोलेंगे और एंड्रोशियम दोनों बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत है तो एक को बोलेंगे स्टेमन, उसका समूह क्या कहलाएगा? एंड्रोशियम। कितना स्टेमन है? 4। चारों के साथ क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम बोलेंगे, ठीक है। अब देख उसके बाद दिख रही है वाला ये बीच वाला पार्ट, ये क्या है? स्टिग्मा है। ये लंबा वाला पार्ट क्या है? स्टाइल। कहाँ लिखे? स्टाइल। और ये नीचे दिख रही है बल्ज पार्ट, इसे क्या बोलेंगे? ओवरी, ठीक। अगर तीनों को बाहर निकाले तो साइड से आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बना करके। तुम्हारे एग्जाम में पूछा है कि फीमेल पार्ट पिस्टल या कार्पेल पे कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है, ठीक है। ऊपर के पार्ट क्या है? स्टिग्मा। और ये क्या? कैसे याद रखोगे? याद रखना स्टाइल, फीमेल स्टाइल मारती, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। क्या लिखे हम? ये है क्या? पिस्टल, या ऐसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पेल। अगर ये एक है तो एक पिस्टल या कार्पेल बोलेंगे, लेकिन मान लो अगर इसे ग्रुप हो तो क्या बोलेंगे? ग्रुप क्या कहलाएगा? गायनोसियम। तो देख तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन कि एक पिस्टल या कार्पेल में कितना पार्ट? 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल और टॉप मोस्ट पार्ट लंबा वाला स्टाइल, और नीचे बल्ज पार्ट ओवरी कहलाता है, ठीक है। एक पिस्टल में इसका समूह क्या कहलाता है? गायनोसियम। और गायनोसियम मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट? फीमेल का इंडिकेशन ऐसे करके पीछे प्लस कर दे नीचे। ये क्या? ये फीमेल पार्ट क्या है? ये फीमेल का इंडिकेशन होता है, समझ में आया? असल में ये समझता है इंडिकेशन, मतलब ये गोल है, ये एक आईना है, ठीक है। और ये क्या? ये आईना में डंडी है ना होता वो। इन्हें औरतों का काम क्या? सरो श्रृंगार करना, बस वही दिखाया यहाँ पे, ठीक है। अब मेल में क्या होता है देखो, तो ऐसे करके तीर मार देना, मतलब समझते हो? पुराने जमाने में मेल क्या करते थे? शिकार करते थे, तो तीर का इंडिकेशन दिया हुआ। औरतें क्या? घर संभालती थी यूजुअली, ठीक है। सरो श्रृंगार वो यहाँ इंडिकेट किया, तो भूलना नहीं, इसीलिए हम ऐसे बता दिए, और कुछ ना, ठीक है। तो देख ले फ्लावर में कितना पार्ट है? 4 पार्ट है। सिंपल लिखना एग्जाम में, हम जैसे बीच में तो नहीं बनाए, इसलिए हम नहीं बना पाए। कॉपी मिलेगा, कॉपी की आधा पार्ट में फ्लावर बनाना, उसका नाम लिखना, और फिर आधा पार्ट में नीचे में क्या करना? उसका फंक्शन वगैरह लिख देना। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो तो एक फ्लावर है, 4 पार्ट को इंडिकेट किए, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोसियम। उसमें मेल पार्ट का नाम क्या है? एंड्रोशियम, और फीमेल का एंड्रोशियम जो है वो बना होता है स्टमेन से। स्टमेन का 2 पार्ट, एंथर और फिलामेंट। और जो गायनोसियम जो बीच वाला पार्ट है, इसमें 3 होता है, देखो तो एक स्टिग्मा स्टाइल, और नीचे वाला क्या? पिस्टल या कार्पेल, इसे क्या कहेंगे? गायनोसियम कहेंगे। अब पूछा है क्या? सबका काम। ये बनाओगे तुम्हें 2 नंबर मिलेगा, सबका काम लिखोगे 3 नंबर मिलेगा। पूरा मिला कितना हो गया? 5 नंबर। अब देखना जरा काम है किसका देखना? कैलेक्स का, कोरोला का, एंड्रोशियम का और गायनोशियम का, ठीक है। देखो जरा, बाकी पॉज करके क्या करना तुम लोग? लिख लेना फटाफट वहां पे, फोटो ले सकते हो फटाफट। अब देख सुन रहे, पहला क्या था? कैलेक्स। अब मान लो कि कोई फ्लावर है, कोई फ्लावर लाएगा है आसपास में? नहीं है ना। तो पहला पूछता है इसका यूनिट बताओ, रे यूनिट बताओ। कैलेक्स का यूनिट सेपल, इस तरह लिखना, ठीक है। सेपल्स। यूजुअली कलर कैसा होता है? अच्छा, ग्रीन इन कलर। कैसा होता है? आम तौर से ये कैसा होता है? ग्रीन होता है। कैसा होता है ये? फिर पूछा है काम इसका बताओ। एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, या फिर ऐसा रहा तो याद रहे, जो कैलेक्स पार्ट जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो बल्ज पार्ट बोले तो ये पार्ट देखो, इसकी बात हो रही है। ये ग्रीन पार्ट है। जब फ्लावर कली की हालत में रहता है, कली समझते बर्ड, तो फ्लावर का पूरा पार्ट कहाँ रहता है? इसी के अंदर रहता है ना, ठीक है। ये नहीं क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है किसको? फ्लावर के अलग अलग पार्ट को, क्योंकि ये जब बच्चा रहता है तो फ्लावर पूरा कहाँ रहता है? इसके अंदर घुसा रहता है। तो क्या लिखोगे? इट बोले तो क्या? कैलेक्स। इट क्या लिखोगे? प्रोटेक्ट
फ्लावर या फिर पार्ट ऑफ फ्लावर, जो भी लिखो। ड्यूरिंग क्या? ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। यानी फ्लावर जब कली की हालत में हो तो उसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कैलक्स। यूनिट क्या है? सेपल्स। यूजुअली कलर कैसा होता है जी? ग्रीन इन कलर। कोई दिक्कत? तुम बात को रिपीट करो ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक? और कोई बात नहीं। कैलस के बाद क्या है? कोरोला। पूछता है इसका यूनिट क्या होता है, बताओ जी? पेटल्स। क्या होता है? पेटल्स। कलर कैसा होता है? कलरफुल। यानी कि एक फ्लावर में जो पंखुड़ियां का अलग अलग कलर होता है ना, व्हाइट है या फिर जो भी हो, गुलाबी हो, लाल हो, जो भी हो, वो कैसा होता है? हाँ, ब्लैक रोज भी होता है, वो कोरोला का पार्ट ही होता है। यूनिट क्या है? पेटल्स। पेटल्स मतलब एक पंखुड़ी को बाहर करेंगे, एक एक निकालते जाओ, हर एक क्या कहलाएगा? पेटल्स। इसका ग्रुप क्या कहलाएगा? कोरोला। कहाँ पूछता है इसका फंक्शन? हाँ, देखो भाई सबको काम से मतलब है, ठीक है? फंक्शन क्या है इसका? अगर ये कलरफुल है तो क्या होगा? इंसेक्ट वगैरह अट्रैक्ट होगा। मान लो तुम पीला पीला पहन के चल जाओ कहाँ, सरसों खेत में, देखना कीड़ा वगैरह क्या होगा? तुम्हारे बॉडी में आके चिपक जाएगा। यानी कलरफुल पार्ट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, ताकि क्या हो सके? पॉलिनेशन हो सके। तो क्या लिखोगे? इट अट्रैक्ट इंसेक्ट तो क्या? टू हेल्प इन क्या? पॉलिनेशन। चलो रे, बात नहीं, कोई दिक्कत? ये पहला था, ये क्या है? दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? एंड्रोशियम। बताओ जी, इसका यूनिट क्या होता है? स्टेमेन। होता है ना? एक स्टेमेन में कितना पार्ट? दो। नाम बता। एंथर और क्या है? फिलामेंट। बात को रिपीट करना ताकि तुम्हें याद हो जाए। फंक्शन क्या है इसका? ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो क्या करेगा? प्रोड्यूस मेल गैमीटोफाइट। नाम सुना? मेल गैमीटोफाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल गैमीटोफाइट? इसका मतलब होता है पोलेन ग्रेन। ऐसी पोलेन ग्रेन के अंदर क्या होता है? ये कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है? टू मेल गैमेट। यानी कि हर एक पोलेन ग्रैंड के अंदर कितना मेल गैमेट? दो मेल गैमेट होता है। ये क्या किसका काम है? ये एंथर। एंथर कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। चौथा में क्या है? गाइनोशियम है। चौथा में क्या है? गाइनोशियम। ये कौन सा पार्ट है? फीमेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है? तो क्या लिखोगे? यूनिट क्या होता है इसका? पिस्टिल या कार्पेल। 3-4 बार तो हम ये नाम ही लिख दिए, पिस्टिल या कार्पेल। यहाँ अरे पिस्टिल या कार्पेल। फंक्शन क्या है? देखो यहाँ क्या लिखो? मेल गैमेट रहेगा इसमें, और मेल गैमेट जिसके अंदर रहता है उसे कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। मतलब पोलन ग्रैंड की बात हो रही है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। क्या लिखोगे? प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर कह सकते हो एम्ब्रायोसाइक, ठीक है? और फीमेल गैमेटोफाइट का नाम क्या दूसरा? अच्छा, एम्ब्रायोसाइक। क्या नाम है? ऐसी एम्ब्रायोसाइक में क्या होता है? 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, पता है ना? और इसी एम्ब्रायोसाइक के अंदर क्या होता है? कंटेन क्या? क्या लिखोगे? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट। तो तुम्हारे एग्जाम में आया था, इतना नहीं लिखना है। क्या लिखना है देखो तो? लिखना है एंड्रोशियम। यूनिट क्या? स्टेमेन। नहीं लिखोगे चलेगा, ये दोनों। फंक्शन क्या? प्रोड्यूस मेल गैमेटोफाइट लिखो, या फिर क्या लिखो? पोलन ग्रैंड। बस खला, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ क्या लिखोगे? गाइनोसियम। यूनिट पिस्टिल या कार्पेल। काम क्या है? प्रोड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट लिखो, या फिर क्या लिखो? एम्ब्रायोसाइक। या लिख दो फीमेल गैमेट। समझ रहे हो ना? तो 3 पॉइंट में कोई क्या करना, लिख देना तुम्हें। तो दिक्कत वाली बात? तो ये पूरा लिखेगा, चाहे सीबीएसई में हो या फिर बिहार बोर्ड में। एग्जाम में क्या आता है? फ्लावर का डायग्राम बनाओ और क्या नाम दिखाओ और सबका फंक्शन लिख दो। कितना नंबर? 5 नंबर। लिखो फटाफट। लिखना नहीं है, ठीक है? देख लेना वहां से, बाकी रिकॉर्ड हो ही रहा, नहीं तो फोटो ले लो। कोई दिक्कत इसमें किसी को बताओ? कुछ दिक्कत है तो बोल। नहीं ना?
चलो देखो जरा आगे, एक और बात जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, ठीक, अक्सर लोग छोड़ देते हैं। देखो पुष्पराज, अगर देखा जाए फ्लावर को, ये तो सेक्स ऑर्गन है। फ्लावर भी दो टाइप का होता है, कैसा कैसा? नाम सुने, कंप्लीट फ्लावर। दूसरा क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर बोले तो कैसा फ्लावर? बायसेक्सुअल। ये कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? कोई बोला सेक्सुअल? देखिए, एक कंप्लीट फ्लावर है क्या है? इनकम्प्लीट फ्लावर। बायसेक्सुअल मतलब समझते हो? मतलब क्या है? मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट। इसमें क्या होगा? या तो फ्लावर क्या होगा, फीमेल होगा, या तो क्या होगा, मेल। तो अगर हम तुम लोग से पूछे कि बता तुम लोग यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? बायसेक्सुअल। तुम बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल पार्ट क्या हो, दोनों। हम लोग कैसे ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, यानी हम लोग क्या यूनिसेक्सुअल। अच्छा अच्छा, हो गया, शांत रहो। अब देखो, अब देख, अगर हम लिखे बायसेक्सुअल मतलब समझते हो? मतलब क्या? कंटेन बोथ, क्या क्या बोथ, क्या? एंड्रोशियम और क्या? गायनोशियम। यानी मेल और फीमेल पार्ट दोनों रहेगा तो क्या कहलाएगा? कंप्लीट फ्लावर। इसमें क्या होगा? इसमें या तो क्या होगा, एंड्रोशियम होगा, या फिर क्या होगा, गायनोशियम। कोई एक होगा, एंड्रोशियम या, इसके यूनिट का नाम क्या है? स्टेमिन। इसके यूनिट का नाम पिस्टिल या कार्पल। दोनों में से कोई एक रहेगा, ठीक। अगर मान लो फ्लावर में एंड्रोशियम रहा तो बोलेंगे मेल फ्लावर, गायनोशियम रहा तो फीमेल फ्लावर। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और वर्ड आता है जो तुम लोग कंफ्यूज होता है, ठीक है। देखो तो, नाम सुना? मोनोइसियस, डाइसियस। देखते हैं कौन बता पाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोइसियस? असल में ये प्लांट के लिए यूज होता है, ठीक है। मोनोइसियस प्लांट या फिर डाइसियस प्लांट। क्या होता है मोनोइसियस? यूनिसेक्सुअल की बायसेक्सुअल? मोनोइसियस यूनिसेक्सुअल। बकलोल, पता था हमको। बायसेक्सुअल क्या होता है ये बोला था, नहीं बता रहा था। तो इसे कैसे याद करेंगे? एमबी से। कैसे? यानी एक ही प्लांट है, सिंगल प्लांट है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या है, दोनों है, दोनों है। तो क्या कहलाएगा ये? बायसेक्सुअल कहोगे तो याद कैसे रखोगे? एमबीएस। ये प्लांट के लिए होता है, ये फ्लावर के लिए। कोई दिक्कत? डायसिस मतलब दो प्लांट है, मेल प्लांट अलग और फीमेल, ताड़ गाछ, मेल अलग और फीमेल अलग। पापा आया, वो भी क्या वो भी क्या है, डायसियस। तो डायसियस प्लांट में क्या होगा? ये बायसेक्सुअल क्या होगा? यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल क्या होगा तुम्हारे सिलेबस में जो है वो क्या है? पापाया। पाम ट्री भी है ना, याद है? कौन चैप्टर में है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, टॉडी याद है? ताड़ी रे, साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या है? पापा आया है, बाकी सब तो पता ही। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये नॉर्मल सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह, ठीक। चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत होगा तो बोलना। नाश्ता वास्ता करके आया सब? ठीक है, सबको नाश्ता खिलाएंगे, ठीक है। समझ में आना चाहिए, क्या चाहिए? रुको न, काहे टेंशन है। चलो देखो जी, अब अगर फ्लावर से थोड़ा सा हटे तो फ्लावर का ही पार्ट देखेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंड्रोस्टियम। देखो जी यहाँ पे, सुनो, मेल पार्ट की फीमेल पार्ट, इसका यूनिट स्टेमन। तुम लोग को तो याद हो गया होगा। कितना पार्ट? नाम क्या है? एंथरो फिलामेंट। इतना बार लिखना कि याद हो जाए, यानी इतना बार रफ करो कि दिमाग में क्या हो जाए, फेयर हो जाए तुम्हारा, ठीक। चलो गौरव, अब अगर देखा जाए कि स्टेमन को तो कैसा दिखेगा? कहाँ ध्यान है गौरव तुम्हारा?
हम बोले ना ध्यान वहां से हटा लो, कोई फायदा नहीं। देखो इधर, ये क्या है? एक स्टमेन है। ये बल्ज पार्ट क्या कहलाता है जी? यही है एंथर। क्या ये क्या है? जरा समझना इसको, एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, कुछ बाहर नहीं बताऊंगा मैं, जरा देखना जी। एंथर और बल्ज पार्ट। यूजुअली एंथर में कितना लोब है देखो तो क्या लिखोगे? बायलो एंथर। अच्छा, अरे एक एंथर का नाम बताओ जो यूनिलोब हो। फैमिली का नाम रोज यूनिलोब होता है। कौन सा फैमिली? मालवेसी फैमिली एक्सेप्शन है, जो क्या होता है? यूनिलोब होता है। ये फिलामेंट। अब सुनना, ये एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला ये पार्ट, ये क्या कहलाता है? कनेक्टिव। क्या कहलाता है? कनेक्टिव। और ये नीचे वाला पार्ट बल्ज, ये क्या कहलाता है? क्योंकि ये थैलेमस से जुड़ा रहता है। थैलेमस समझते हो ना? ओवरी जिस पे स्टैंड है, जिस पे रखा है, उसे क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आता है जो नीट में भी है, बोर्ड में भी आता ही आता है, खासकर सीबीएसई में। क्या आता है? जैसे मान के चल कि ये क्या है? ये अगर देखा जाए तो ये ना, देखो तो ये ना है। ये फ्लावर का मेन पार्ट, मतलब मेन पार्ट यहाँ पे होगा ना। जैसे मान लो भाई ये फ्लावर है तो मेन पार्ट यहाँ ना होगा, देखो ना, मेन पार्ट ये है, दूर भागा हुआ। ये क्या? एंथर है। ये क्या है? फिलामेंट। अच्छा, फ्लावर के मेन पार्ट से करीब कौन है? थैलेमस की कनेक्टिव? थैलेमस। जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये कौन सा पार्ट है? थैलेमस। ये कौन सा पार्ट है? कनेक्टिव। ये क्या मान ले? ये एंथर है मान ले, ठीक है। तो ये एंथर, ये क्या है? कनेक्टिव है। तो मेरे पूरे बॉडी से कनेक्टिव दूर है कि करीब है? दूर है। अगर दूर है तो क्या बोलेंगे? डिस्टल एंड। क्या बोलेंगे? ये देखो तो मेरे बॉडी से करीब है, नहीं वाला थैलेमस, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलेंगे? तो ये प्रॉक्सिमल एंड, और ये कौन सा एंड? डिस्टल में क्या है? कनेक्टिव। क्या है? कनेक्टिव। और ये जो यहाँ ई पार्ट है, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड। तो थैलेमस कौन सा एंड है? प्रॉक्सिमल एंड है ये कौन सा एंड है? डिस्टल एंड। कोई दिक्कत जी? देखो तो कौन डिस्टल एंड और कौन प्रॉक्सिमल, ठीक है। इसे याद करना सीडी, ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक। सी और डी। अच्छा, अब देख, अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अगर एंथर का डायसेक्ट करें, मतलब समझते हो ना, इसे कौन सेक्शन कहते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। ये लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे काटेंगे तो क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स। तो अगर हम इस एंथर को ऐसे काटे, ऐसे यहाँ कट कर दें, कट मार दें, यानी क्या देखो तो कट कर दी, मतलब सिंपल भाषा में बोला तो इसे हम ऐसे काटेंगे, उसके बाद झांक के देखेंगे इसमें कि क्या क्या अंदर में है। तो इसे कटने के बाद जो दिखता है एग्जाम में तो आता ही आता है, बता, एकदम फेवरेट क्वेश्चन, वो भी 2 नंबर का। देख ले, थोड़ा जूम करके बना रहे हैं, अब बड़ा बना रहा हूं। देखो देखो भाई, ये एंथर और नीचे क्या है, मतलब इसी को हम थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट क्या है? ये है क्या? बोलना। एंथर। ये क्या है? फिलामेंट है। कोई दिक्कत? ये पार्ट का नाम क्या होगा? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव अंदर अंदर कहाँ आता है? यहाँ आ जाता है। यही क्या है? कनेक्टिव। क्या ये? अगर ये एंथर है तो कितना लोब है? 2 लोब है ना। 2 लोब अगर है तो याद रखना, हर एक लोब में पता है ऐसा गोल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन सैक। क्या बोलेंगे? असल में इसी में क्या रहता है? पोलन ग्रेन रहता है। ये पोलन की थैली, सैक मींस क्या? थैली। इसका एक और नाम है, एनसीईआरटी लिखा है, माइक्रो स्पोरेंजियम बोलेंगे। एक ही है ना, बहुत सारा रहेगा तो क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। और ये एक लोब में कितना है स्पोरेंजिया? 2 है। इधर भी कितना होगा? 2। यानी कितना माइक्रोस्पोरेंजिया? 4। तो टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन होता है। अगर बायलोब रहा तो कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर हम तुम्हें बताएंगे कि इसमें कितना वॉल होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। इतना देख क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना?